हाय एवरीवन, फाइनेंस फॉर एवरीवन का लेसन नंबर 2 है हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और इस वीडियो में हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में समझेंगे और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में समझेंगे। अभी तक आपने फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में समझा है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके प्री रिक्विजिट क्या हैं, इसका स्कोप क्या है। आज हम समझेंगे यार फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में कि यार ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है। अब देखो यार, इस वीडियो में जितनी इंपॉर्टेंस मैं आपको बताने वाला हूँ उसके अलावा और भी इंपॉर्टेंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की हो सकती हैं। एक बार आपको ये समझ में आ जाएगा कि यार ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता क्या है, तो आप अपनी लैंग्वेज में भी इसकी इम्पोर्टेंस लिख सकते हो। देखो यार, अभी तक आपको ये मालूम पड़ गया कि यार कौन कौन सी ऐसी कंडीशन होती हैं जो हमको फुलफ़िल करनी चाहिए सो दैट हम एटलीस्ट फाइनेंशियल लिटरेट कहलाए जाएँ। अब आप ये समझोगे कि यार आप अपना पैसा सेव करना चाहते हो, कहीं आप पैसों का लेन देन करना चाहते हो ऑनलाइन, तो उस पैसों के लेन देन करने के लिए जो आपको इंस्टीट्यूट मदद करता है वो होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसको हम फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज भी बोलते हैं। अब फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का रोल बेसिकली ये होता है कि कोई भी मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो, मनी रिलेटेड बिजनेस हो, वो कंडक्ट करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो इंस्टीट्यूट है वो ऑब्वियसली आपका बैंक है। आप बैंक अकाउंट खुलवाते हो कहीं पर भी जाकर, किसी भी बैंक में जाकर, या फिर बैंक के अलावा पोस्ट ऑफिस बैंक भी कुछ कुछ होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं। ये सब चीज़ें जो होती हैं ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर आती हैं। इंश्योरेंस कंपनी आपको मॉनेटरी वे में इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हम उन्हीं इंस्टीट्यूशन को बोलते हैं जो आपको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, बेसिकली जो आपको फैसिलिटी दे रहा है कि आप अपना मनी सेव कर सकते हो वहाँ पे, जो आपको लोन की फैसिलिटी दे रहा है, जो आपको इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटी दे रहा है, जो आपको फिक्स डिपॉजिट की फैसिलिटी दे रहा है, बेसिकली उन्हीं को हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। बेसिकली जो मेन बिजनेस होता है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का, वो बिज़नेस टिका होता है दो टाइप के कस्टमर पर। एक टाइप का कस्टमर वो होता है जिसको मनी सेव करना होता है, और एक टाइप का कस्टमर वो होता है जिसको मनी बोरो करना होता है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो पैसे बोरो करते हैं एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल से। तो वो जब पैसे बोरो कर रहे हैं तो वो जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है वो बेसिकली सेव कर रहा है, अपना मनी बैंक में सबमिट कर रहा है या फिर ट्रांसफ़र कर रहा है, और वो जो मनी आता है उसको वो यूटिलाइज़ करते हैं लोन देने के लिए, जिस पे वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लेते हैं। तो इस तरीके का बिजनेस वो क्रिएट करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और इसी को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोला जाता है जो बेसिकली बोरोइंग सर्विसेज, लैंडिंग सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, लोन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, और उसके थ्रू अपना बिजनेस रन करते हैं। ये इसमें आपका बैंक्स भी आ सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज भी आ सकती हैं, और पोस्ट ऑफिस भी आ सकते हैं, पोस्ट ऑफिस बैंक। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की इम्पोर्टेंस को हम समझते हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंस होता है प्रमोशनल एक्टिविटीज़। देखो जी, जो ऐसे एंटरप्राइज होते हैं, ऐसे स्टार्टअप होते हैं जो नए नए मार्केट्स में आते हैं, उनकी प्रमोशनल के लिए कुछ कैपिटल चाहिए होता है, वो बैंक प्रोवाइड करता है। आप देख सकते हो कि कुछ भी बैंक्स ऐसे होते हैं जो वेंचर कैपिटल, यानी कि बेसिकली ऐसी कंपनी जो नई नई मार्केट में आई है और जिसके अंदर ग्रोथ होने की कैपेसिटी है, उसको पैसे प्रोवाइड करते हैं, सीड फंड प्रोवाइड करते हैं। आप देखते हो कि अलग अलग टाई अप होता है यूनिवर्सिटीज़ और बैंक्स का, जो स्टूडेंट्स के लिए लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो पहला जो इम्पोर्टेंस है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का वो है प्रमोशनल एक्टिविटीज़। वो अलग अलग स्किल्ड एंटरप्राइज को प्रमोट भी करते हैं और उनको फंड भी प्रोवाइड करते हैं। दूसरी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर से जो चीज़ आप समझ रहे हो वही मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर का, यानी कि बेसिक स्पेस देना, जगह देना, जहाँ पर जो नए स्टार्टअप होते हैं वो अपने प्रोडक्ट की रिसर्च कर सकें। टेक पार्क, इसे हम बोलते हैं टेक पार्क की फैसिलिटी देना। टेक पार्क का मतलब वो होता है, टेक पार्क को वो कंपनी यूटिलाइज़ करती हैं जिनका जो प्रोडक्ट होता है उसको बनाने के लिए रिसर्च वर्क की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो टेक पार्क हो गया, रोड सर्विसेज प्रोवाइड देना, वाटर सर्विसेज प्रोवाइड देना। तो ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक प्रोवाइड करता है। ठीक है, अलग अलग बैंक्स होते हैं, आप देख सकते हो, आप आजकल टीवी में काफ़ी एडवर्टीजमेंट भी आते हैं कि हम लोन प्रोवाइड करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। बेसिकली यही मतलब होता है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। पहला इंपॉर्टेंस यही है कि एक तो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में वो लगा हुआ है, जो नए नए स्टार्टअप हैं उनको प्रमोट करना। दूसरी चीज़ ये है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, जो ऐसी कंपनी हैं जिनके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जिनके अंदर कैपेबिलिटी है
प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज बनने की, ल्यूक्रेटिव वेंचर जिसे बोलते हैं, उनको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, जैसे टेक पार्क्स हो गया, वाटर्स हो गया, रोड्स हो गया, ये बैंक का काम होता है। बैंक बोलूँ या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलूँ मैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है बैलेंस डेवलपमेंट। बैलेंस डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, जो ऐसे एरिया होते हैं, जो रूरल एरिया होते हैं, गांव वाले क्षेत्र होते हैं या फिर सेमी अर्बन एरिया होते हैं, वहाँ पर उन लोगों को एक्सेस सरप्लस प्रोवाइड करना, उन लोगों को बोरोइंग फैसिलिटी एक्सेस में प्रोवाइड करना, सो दैट एक बैलेंस बन सके रूरल और अर्बन एरिया में। ये काम भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का होता है। ठीक है, अलोकेशन ऑफ फंड्स बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अंडर डेवलप्ड रीजन ऑफ द कंट्री। बेसिकली इस पॉइंट का मतलब यही है कि जो रूरल एरिया होते हैं और सेमी अर्बन एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर एक्सेस मनी में उन लोगों के लिए लोन की फैसिलिटी देना, या जो भी चीज़ें होती हैं, बैंक अलग अलग ब्रांचेस वहाँ जाके एक्सेस ब्रांचेस खोलना, सो दैट उन लोगों की हेल्प हो सके। और जो अंडर डेवलप जो एरिया है इंडिया के अंदर, उनको डेवलप किया जा सके। ठीक है, जो डेवलप नहीं है, बेसिकली उनको एटलीस्ट अंडर डेवलपमेंट में ला सके, सो दैट इकोनॉमी का बैलेंस बना रहे। इसके बाद आती है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब देखो यार, बैंकिंग सेक्टर जैसे जैसे बढ़ेगा, वो अलग अलग, जैसे सपोज़ करो वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी दे रहा है, तो यार हर एक चीज़ को हैंडल करने के लिए ह्यूमन एक्टिविटी की ज़रूरत पड़ती है। अलग अलग अगर वो ब्रांचेस खोल रहा है, तो ऑब्वियसली उन ब्रांचेस को हैंडल करने के लिए ह्यूमन जो पावर है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। ठीक है, आप बैंक में जाओगे तो ऐसा तो नहीं है कि सारे काम आपके बिना किसी वहाँ पे कर्मचारी के हो जाएंगे, आपको किसी ना किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, वो है आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो ये कुछ 3-4 फंक्शंस और ये मीनिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। और भी फंक्शंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हो सकते हैं, जैसे अगर आप इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, इंश्योरेंस कंपनीज़ के, तो वो एक इंडिविजुअल को इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, रिटायरमेंट बेनिफिट प्रोवाइड करती है। आप वो भी बिल्कुल लिख सकते हो उसमें, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनीज आर ऑल्सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड वी आर डिस्कसिंग इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉट अ पर्टिकुलर बैंक। ठीक है, यहाँ पे जो इस आपके जो स्टडी मटेरियल में ये जो इम्पोर्टेंस लिखी गई हैं, ये बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक लग रहा है कि लिखी गई हैं, बट आपको और भी आप इसमें चीज़ें लिख सकते हो कि लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करना, चूँकि लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करना ये बेसिकली फ़ीचर्स में भी आ गया और इम्पोर्टेंस इसलिए आ गया बिकॉज आजकल लोगों को लोन की ज़रूरत है, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। लोगों का पैसा सेफ़ रखना, अपार्ट फ्रॉम मनी कुछ लोग गोल्ड भी अपने बैंक में रखवाते हैं, सोना जो होता है, तो उसको भी आप यहाँ पर लिख सकते हो कि सेविंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना इंडिविजुअल्स को। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंस की कैटेगरी में आती हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा।